हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है nth रूट ऑफ यूनिटी। यूनिटी का मतलब होता है वन। तो वन के हम nth रूट को फाइंड करेंगे। तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन एज्यूम करते हैं जो कि है आपका Zn इक्वल टू वन। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, Zn n नहीं लिख रहा हूं, वन की पावर वन बाय n। अब क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स इक्वेशन की डिग्री n है तो इसके टोटल n रूट्स हमें यहां पर फाइंड करने हैं। अब आपको ये पता है कि आपका जो cos 0 डिग्री प्लस आयोटा साइन 0 डिग्री होता है वो 1 के बराबर होता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमारे पास ये जो 1 है ना, इसकी जगह हमें लिखना पड़ेगा cos 0 डिग्री प्लस आयोटा साइन 0 डिग्री। पर आपको ये भी पता है कि cos 2 पाई प्लस आयोटा साइन 2 पाई ये भी वन होता है, या फिर cos 4 पाई प्लस आयोटा साइन 4 पाई ये भी वन होता है। तो इस तरीके से हमें यह पता चल गया है कि cos 2 के पाई प्लस आयोटा साइन 2 के पाई ये 1 के बराबर होगा। और k की वैल्यू क्या है? k की वैल्यू है 0, 1, 2 अप टू n माइनस वन। अब n माइनस वन तक क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि देखिए टोटल इसके n रूट्स हमें निकालने हैं। तो n रूट्स निकालने हैं तो टोटल n टाइम्स आपको k की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। आपने 0 से स्टार्ट किया है तो n तक जा नहीं सकते, क्योंकि 0 भी इंक्लूड होकर एक बढ़ जाएगा, तो n माइनस वन तक जाना पड़ेगा। अब हमारे पास ये जो चीज आपको दिखाई दे रही है ना, इसके लिए हम यूलर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। वो क्या होता है? वो होता है ई आयोटा, और जो हमारे पास यहाँ पर एम्पलीट्यूड होगा वो कितना है हमारे पास? 2 के पाए। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 2 के पाए इक्वल टू 1। आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। तो 1 किसके बराबर है? ई रेज टू द पावर आयोटा 2 के पाए। तो अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। z इक्वल टू इस 1 को रिप्लेस कर लेते हैं, ई आयोटा 2 के पाए को किससे मल्टीप्लाई करना है? 1 बाय n से। तो z इक्वल हो गया ई 2 के पाए ओवर n आयोटा। आई होप कि बच्चों आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद सिंपली अगर आप k की अलग अलग वैल्यूज पुट करो 0 से स्टार्ट करते हुए, जैसे आप k की वैल्यू अगर आप 0 पुट कर देते हो तो आपके पास यहाँ पर जो z की वैल्यू है, देखो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो ये आपके पास 1, तो एक रूट तो ये आ जाता है। जब आप k की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो आपके पास जो दूसरा रूट आता है वो आता है 2 पाई ओवर n आयोटा। फिर n k की वैल्यू आप 2 पुट करते हैं यहीं पर, तो आपके पास अगला रूट आता है e 4 पाई ओवर n आयोटा। फिर k की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो ये होता है e 6 पाई ओवर n आयोटा। और इस तरीके से जब k की वैल्यू आप n माइनस वन पुट करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 2 रेज टू द पावर n माइनस वन पाई ओवर n माइनस वन पाई ओवर n आयोटा। तो बच्चों इस तरीके से हमने यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स इक्वेशन z थी उसके टोटल n रूट्स हमने फाइंड कर लिए हैं। आई होप कि आपको ये पूरा जो एक्सप्लेनेशन है ये समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।